यार अचल, ठीक है, बीएससी तो हो गई दिल्ली यूनिवर्सिटी से, फिर अभी आप जैसे बता रहे थे कि आपने एमएससी करी है आईआईटी बॉम्बे से। मैंने पहली बार ऐसा सुना है कि आईआईटी में एमएससी भी होती है। मतलब मैं जनरली ये चीज़ सोचता था कि यार आईआईटीज़ जो हैं वहाँ पे इंजीनियरिंग होती है, तो एमएससी आईआईटी बॉम्बे से जैसे करी है, तो क्या प्रोसीजर था, कौन सा एग्ज़ाम आपने दिया, उसके लिए कौन सा एग्ज़ाम होता है? लोगों को ये भी नहीं पता कि कौन सा एग्ज़ाम है उसका, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताओ। कि मैं खुद अपने थर्ड ईयर बीएससी में पहली बार पता चला कि आईआईटी बॉम्बे के भी रूट्स हैं मास्टर्स इन साइंस करने के लिए। वहाँ जाके और पता चला कि मास्टर्स इन आर्ट्स भी है वहाँ पे, लिटरेचर में, कन्नड़ लिटरेचर में और हिस्ट्री में, ये सब भी चल रहा है वहाँ पे। अच्छा। जो आईआईटी बॉम्बे में जो हम लोग का डिपार्टमेंट था, डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंसेज, उसके थोड़े से दूर में ह्यूमैनिटीज़ का पूरे पूरे बिल्डिंग है। अभी उनको काफ़ी ज़्यादा ग्रांट भी मिला है, तो वो और बढ़ा रहा है। देयर इज़ अ स्कूल ऑफ मैनेजमेंट इनसाइड द कैंपस आईआईटी बॉम्बे के अंदर, तो ये भी होता है एमबीए। तो डेफिनेटली आईआईटीज़ जो है ब्रांच आउट कर गए हैं, जैसे जैसे अपने आप को अडेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है रेलिवेंट रहने के लिए। और जो मैंने समझा थर्ड ईयर बीएससी में, वो ये था कि देयर इज़ अ एग्ज़ाम कॉल्ड जॉइंट एडमिशन फॉर एमएससी, विच इज़ शॉर्ट फॉर्म इज़ जैम। तो जैसे जेई है, आईआईटी जेई, वैसे ही आईआईटी जैम है। और इस एग्ज़ाम के द्वारा आप अगर कुछ बीएससी सेलेक्ट फील्ड्स होते हैं, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, फिजिक्स, जियोलॉजी, इस एग्ज़ाम को आप देंगे और अगर आपका रैंक आया, आप में हुनर है, तो फिर उसके आगे आपको ऑफर्स आएंगे इन यूनिवर्सिटीज़ से, मैनी यूनिवर्सिटीज़, आईआईटी रुड़की, मुंबई, खड़गपुर, कानपुर। और उस आधार पे आप अपना आगे चुन सकते हैं। उसके आगे अगर मान लीजिए आप एमएससी कर लिए, तो फिर एक एमटेक का भी कोर्स होता है। सो एमटेक इन और जियोलॉजी या फिर एमटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग, वो सब चीज़ें एमएससी के बाद कई लोग ऑप्ट करते हैं। और उसके लिए एक अलग एग्ज़ाम होता है जिसको गेट कहते हैं। इसका जो फुल फॉर्म है मुझे याद नहीं, लेकिन हाँ, तो गेट वही एग्ज़ाम है जिससे कई लोग ओएनजीसी और कई और पीएसयूज़ में भी एंट्री लेते हैं। तो इस तरह का जो है एकेडमिक स्ट्रक्चर है। तो मैं जैम के थ्रू अटेम्प्ट किया और मेरे को इतना रैंक आया कि मैं अपना मुंबई को चुन पाया। फिर वहाँ पे मैंने 2 साल अपना एमएससी। यार ये जो एग्ज़ाम है जैम, इसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या होता है? क्योंकि जैसे जेई है वो तो टफेस्ट एग्ज़ाम है ही, तो जैम का डिफ़िकल्टी लेवल कैसा है? देखिए, जेई के हिसाब से तो मैं पर्सनली कहूँगा कि उतना डिफ़िकल्ट नहीं है। मेरे कई दोस्त इस राय से सहमत नहीं है, क्योंकि उनमें से कुछ लोगों ने ड्रॉप लेके भी जैम किया, जैसे कई लोग जेई ड्रॉप लेके करते हैं और एंड तब भी उनको अपना मन का कॉलेज नहीं मिला। तो मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि जियोलॉजी में मैंने, क्योंकि उतना गाइडेंस नहीं था जैम को लेके, कुछ सीनियर्स और कुछ फैकल्टी बस बात करते थे कभी कभी, उस वजह से मैंने सिर्फ सिलेबस पे फोकस किया और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको इतने बार किया कि मेरे ख़त्म हो गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे क्वेश्चन नहीं थे। और तो फिर मैं गेट का क्वेश्चन पेपर लेके उससे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करने लगा, क्योंकि मेरे पास इतना समय था और क्वेश्चन ख़त्म हो गए थे, मॉक टेस्ट वगैरह कुछ होता नहीं है, तो सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर पे ही फोकस था। तो उस वजह से मेरे को लगता है मेरे को एक एज मिला, क्योंकि गेट का भी लेवल का थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग था मुझे। और डेफिनेटली जो डिफ़िकल्टी लेवल है, मैं कहूँगा इट इज़ मोर अबाउट उस दिन आपका क्या माइंडसेट है। एक डिजिटल या ऑनलाइन पेपर है जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल सेलेक्ट और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं, जियोलॉजी में एटलीस्ट, आई थिंक फिजिक्स में भी होता है। एंड इस चीज़ के बाद जब आप उस दिन परफॉर्म कर गए, तो जैसे 3 घंटे का टेस्ट था, आई वॉज एक्चुअली एबल टू कम्प्लीट द पेपर इन 1 hour 45 minutes। तो वो उसका इसलिए वजह था क्योंकि इतना एकदम मतलब रट गया था प्रीवियस ईयर पेपर, एंड रेपिटिशन बहुत है। तो उसके बाद में बैठ के सिर्फ पूरे पेपर को वापस रिवाइज किया कि मतलब, और उसमें मेरे को 3 और गलतियाँ मिली रिवीजन के दौरान। तो इस तरह से जो है मेरे को लगता है कि जेई के तो कंपैरिजन में बहुत बहुत आसान है डेफिनेटली। लेकिन हाँ, जो जेई का रिजल्ट, जो रिवॉर्ड है, वो एक बीटेक डिग्री है और ये एमएससी डिग्री है, तो डेफिनेटली मार्केट वैल्यू भी आपको अकॉर्डिंगली मिलेगा। तो जैम का रिवॉर्ड एक आपको एमएससी डिग्री देगा, जिसका मार्केट वैल्यू तब आएगा जब आप कुछ इंटर्नशिप्स और कुछ और चीज़ें करें। जबकि आईटीज़ का बीटेक कोर्स जो है वो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे ऑफर्स देता है इंडिया में, अब्रॉड में एंड सो।